ओम शांति। आज 9 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। ठीक है, शुक्रिया करें कि देवता बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी श्रीमत पे चलो। ठीक है, श्रीमत पे चलने की कल बात बता दी थी। आशीर्वाद स्पेशली मांगने की जरूरत नहीं है, उनके श्रीमत पे चलेंगे तो आशीर्वाद स्वतः मिल जाएगा। एक से ही सच्ची प्रीत रखो। एक अर्थात एक परमात्मा से ही सच्ची प्रीत रखें। मनुष्य से प्रीत रखेंगे तो टूटते जाएंगे। ठीक है, परमात्मा से प्रीत रखेंगे तो मजबूत होते जाएंगे। तो कल कहा था ना, चेकिंग करनी है अपनी। तो प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? शास्त्रों में प्रीत और विपरीत बुद्धि दो तरह की बात की गई है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जो प्रीत बुद्धि है वो है पांडव और जो विपरीत है वो है कौरव। अर्थात जो 5 विकारों की वशीभूत आत्माएं हैं वो कभी भी परमात्मा से प्रीत बुद्धि नहीं हो सकती, वो कभी भी उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकती। और हम बच्चे जो कि पांडव हैं वो परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तो बाबा कह रहे तुम चेकिंग कर लो कि तुम सचमुच में प्रीत बुद्धि हो। ठीक है, निशानी बता रहे हैं तो अपने अंदर क्या करें, देखते जाएं। समझ में आ रही बात? तो आंसर है, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। ठीक है, तो कल भी सिखाया था आपको कि आपका जो सर्कल है वो गिना चुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे संग में रहेंगे वैसा ही फिर क्या होता जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसका आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए कहते हैं अच्छे संग में रहो, क्योंकि सुनार का जो कचरा है ना वो भी महंगा होता है। ठीक है, तो ऐसी आत्माओं के साथ में रहें कि जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाएं, जिनके साथ में रहने से आपको ये महसूस हो कि मेरा कुछ तो फायदा हो रहा है। तो गीत है वो मैटर नहीं करता कि वो एज क्या है, मैटर ये करता है कि ज्ञान कितना है, वाइब्रेशन कितने पावरफुल है, मैटर ये करता है। ठीक है, तो गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की है परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसी प्रीत नहीं है सबकी। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं ना, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। वो कौन है? ठीक है, सबसे ऊपर है, परमात्मा है। अहम आत्मा कहती है, मैं परमपिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ। अहम यानी मैं आत्मा। ठीक है, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख होगा। परमात्मा को याद करते हैं ना, किस लिए करते हैं? सुख पाने के लिए। हाँ, सुख मिल जाए, कलाएं कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर वह विचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूछते रहते हैं। ठीक है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं, कहीं तो मनुष्य स्टॉप हो, और उसके पीछे कारण ये है कि वास्तविकता नहीं प्राप्त हो पा रही है। मनुष्यों के पांव वहीं टिकेंगे जहां उन्हें सच्चाई दिखाई देती है। और अगर मनुष्य भाग रहा है, जैसे किसी से पूछो तो कहते हैं हम सब जगह जाते हैं, इसका मतलब आपको क्या नहीं है, आपकी जो बुद्धि है वो एकाग्र नहीं है, भटकी पड़ी है। ठीक है, हमारे पांव यहाँ क्यों थम गए? इसीलिए क्योंकि हमें सत्यता प्राप्त हो गई। जिसे सत्यता प्राप्त हो जाती है वो फिर भटकता नहीं है। जैसे मैंने कई बार बताया कि एक स्टूडेंट है, वो बहुत सारे कोचिंग सेंटर में डेमो लेने जाता है, लेकिन फाइनली एक पे जाके रुक जाता है। तो इसका मतलब समझ गए क्यों रुक गया?
पढ़ा तो वो भी बाकी रहे थे, सब पढ़ा ही रहे थे, वही पढ़ा रहे थे, लेकिन वहां रुक गया क्योंकि सत्यता प्राप्त हो गई, जो उसे चाहिए था वो उसे वहां पर मिल गया। तो हमारे पांव इसीलिए रुक गए कि हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई। मनुष्यों के पांव टिक नहीं रहे हैं, आज पूजा कर रहे हैं, कल को कुछ और कर रहे हैं, फिर पूजा भी तो एक की नहीं कर रहे, बुद्धि भटकी पड़ी है। किसी ने कहा व्रत कर लो तो भी ठीक है, चलो कर लिए। अब कहीं पर तो आप रुकिए, कोई तो आपकी मंजिल होनी चाहिए कि कहीं पे तो ये हो कि ये सब करने के बाद इसका ये लास्ट पॉइंट है, और जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि इसलिए फिर ऐसा हो जाता है। भूत पूजा, बाबा ने कहा इसको क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, भूत पूजा अर्थात तमो प्रधानता, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देखते हैं, उन्होंने चरणों में गिरते हैं। चरणों में कब गिरेंगे? जब आप उनको अपने से श्रेष्ठ मानेंगे। क्यों ना आप श्रेष्ठ बन जाओ। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई उनसे मिलवा दो, उनसे मिलवा दो, तो मैं तो देखो साफ शब्दों में मेरी जो अपनी वो है, मतलब फिलॉसफी है, वो ये है कि आप क्यों नहीं बन जाते ऐसा कि जो लोग आपसे मिले। आप क्यों भागते हो कि इनसे मिलाए, इनसे मिलवाओ, उनसे मिलवाओ? अरे आप मेहनत करो, चाहे वो ज्ञान मार्ग की हो या वो दुनिया की हो, क्यों भाग रहे हो किसी के पीछे? मेरा पर्सनल ये अपना ये रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम एटीट्यूड में हैं कि हमें इनके जैसा बनना है। दादियों से मिलने की सबको वो रहती थी, ठीक है, तो क्यों नहीं आप भी कुछ ऐसा धारण कर लो कि आपसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आए, उनको उत्सुकता बनी रहे। कुछ तो ऐसा हो। जीवन सफल तो तभी है ना, सिर्फ साधारण जीवन, खाया पिया सोया, जो रोज का रूटीन है वही आपका चल रहा है। रोज के रूटीन में कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो। आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना भगवान से, तो आपको कुछ तो कहीं तो प्लस माइनस करना आपको एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है ना, तभी मिलेगा। क्या कह रहे थे? एक्स्ट्रा एफर्ट हमें भी करना पड़ेगा। हाँ वही, वो तो है ही। आप नहीं करेंगे तो फिर जैसा चल रहा है जीवन वैसे ही चलता। आप खुद स्टूडेंट को सिखाते हैं ना, बेटा थोड़ा मेहनत करो। हाँ, तो हम भी तो भगवान के क्या है, स्टूडेंट हैं। वो भी हमें कहते हैं कि जैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है इससे थोड़ा सा ऊपर उठो। कुछ तो लाइफ में अपने जो बचे कुछ जन्म वो साल है उनको तो करो। ठीक है, तो बात हो रही थी चरणों में गिरने की। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा बनना है, हमें किसी को चरणों में गिराना नहीं है, लेकिन हमें उदाहरण बनना है। कुछ ऐसा हम कर जाएं अच्छा दुनिया में कि जो दुनिया याद करे। ठीक है, तो वो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं, परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने। आत्माभिमानी भव, बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। कौन करते हैं? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है, बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, कहते हैं ना जब मनुष्य के विनाश का समय होता है तो उसकी बुद्धि पहले खराब हो जाती है। उसको कोई कितना भी समझाए उसको समझ में नहीं आता। तो इस बात की साफ सुथरी निशानी यही है कि उसके विनाश का समय आ गया है ना। विनाश का समय से मतलब समझ गए कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ खेल अब होना है। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरी परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो रही है तो मैं जल्दी से खुद को संभाल लूं। ठीक है, मृत्यु होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन तड़फ जाना वो बुरा है। ठीक है, परेशान हो जाना वो बुरा है, अंत समय पे बुद्धि भटक जाए आपकी वो बुरी है। तो फिर वो होता है ना कि जैसे बीच में लटक जाओगे आप, तो ऐसी दुर्गति ना हो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस कर ले। आप समझ रहे, जैसे कि आपको बताती हूँ अपनी मदर का, उनकी बुद्धि कहीं फंसी हुई थी, उनको पसंद नहीं आता था उनसे बोले, हम भी फालतू नहीं बोलती थी, वो कहती थी चुप रहो। आप समझ रहे हैं,
और जो नॉर्मल रूटीन होता है वैसा बोल दिया, ठीक है। किसी मैं अगर कोई बात उनके साथ डिस्कस भी करती थी ना, तो कहती थी ये व्यर्थ की बातों में पड़ी रहेगी तो कैसे आगे जाएगी। मुझे उनकी बातें याद आ रही है, आप समझ रहे हो। मतलब होती तो कुछ काम की भी थी उनको बताने के लिए, लेकिन उन्हें वो क्या लगती थी, व्यर्थ लगती थी। तो उसकी वजह से क्या हो गई, आत्मा में ताकत बढ़ गई कि उसने अपनी बुद्धि को कहीं फंसा के नहीं रखा। व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ देखना, कुछ नहीं। तभी तो सहजता से आत्मा ने क्या करा, शरीर छोड़ दिया। और अगर इसमें से एक भी चीज अगर हमारे अंदर होगी तो बहुत परेशानी फिर हमें हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप भी अपने आप में ये चेंज करें। जहां आपको लगता है कोई किसी तरह की व्यर्थ की बातें हो रही हैं, जितनी जरूरी है ठीक है, एज ए मदर और एज ए वाइफ और व्हाटएवर जो भी आपका संबंध है, बाकी छोड़ो। वो लोग तो ये कहते थे तो हमें तो बताई मत। तो फिर मैं किससे बताऊंगी, आप समझ रहे। फिर मेरा दिमाग भी अपने आप शांत हो जाता था बिना बताए। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है व्यर्थ से भी क्या करें आप, वो इसलिए क्योंकि कोई भी घड़ी हमारी आत्मा सहजता से शरीर छोड़ दे, इसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। मतलब जैसे किसी चीज को पूरा करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना, तो आत्मा को शरीर से सहजता से निकालने के लिए ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको आपको पूरा करना है, ठीक है। रहना दुनिया में ही है, लेकिन बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत देख करके पांव रखने हैं, क्योंकि सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, ठीक। तो बाबा फिर आगे कह रहे हैं कि बाप की मत पे चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं, अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। तो अब अपने से देख लो, आप भगवान की कितनी मत पर चल रहे हैं, कैसे वो आपको मदद करे, कैसे वो आपको प्यार करे। आप चाह रहे हो कि मेरे बच्चे मेरी अकॉर्डिंग चले, चलो और कुछ ना सही कम से कम सही से बोलचाल तो रहे। अब आप ऐसे देखो कि मेरी बाबा से सही से बोलचाल है, कितनी बोलचाल है मेरी सही, ऐसे देखेंगे तो 101% मैं गारंटी करती हूँ आपका उस आत्मा से संबंध सुधरने लगेगा। क्योंकि ध्यान रखना, जो देंगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या अपमान हो। आपको जो चाहिए वो आप बाबा से लेन देन करें और वैसा ही प्राप्त करते जाए। तो अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता, जो मत पर न चले वह कपूर ठहरा। तो बेहद का बाबा भी कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटे, ठीक है। मेरे बनी हो तो कोई भी पाप कर्मेंद्रियों से नहीं करना, ठीक है। 5 कर्मेंद्रियों का खास ध्यान रखना है। श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे, क्या बना रहे, ठीक है। देखो आप मोटी मोटी चीज समझ लो, वो पूजा पाठ वो वाली पुजारी पूज्य की बात से अगर अलग हटे, वैसे भी तो आप सबको पूजने ही लगते हो, इस वजह से कि आपको सम्मान मिले, आपको प्यार मिले, संबंध आपके सही रहे, इस चक्कर में भी तो करते हैं बहुत सारी चीजें। वो पूज्य पुजारी तो बहुत दूर की बात, उसके लिए तो बहुत कुछ धारण करना है। नॉर्मल लाइफ को ही ठीक कर लो। कामनाएं अगर आप लोगों से रखेंगे तो भी फिर आपको लोगों की फिर क्या करनी पड़ेगी, खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। पुजारी मतलब अभी हम जितना भीख मांगते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ। सुख मिले, हाँ, बाबा से क्या लोगों से मांगते हैं, लोगों से मांगते हैं, उसको खत्म करें, वैसा बना देते। हाँ ठीक है। ये वाली डिग्री तो बात की है, पहले वो दूसरे एग्जाम तो पास कर ले जो फाइनल एग्जाम से पूरे होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन बातों का। क्या समझ में आया बताओ। श्रीमत पर चलना है, अवगुणों को छोड़ना है, घृणा नहीं करनी है किसी से, और जो काम है वो पापा से बस से काम, ठीक है। और हमें पुजारी से पूज्य बना रहे। अब हमें भी इस बात का ध्यान रखना है, खुद ऐसा करना, ठीक है। मांगते ही रहते हैं, व्यक्त का चिंतन ये सबसे ज्यादा जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, वो सबसे ज्यादा ना लोग इस समय प्रेम के भूखे हैं।
तो प्यार से कहते हैं कि आप वो कुछ दो खाने को मत दो, पर दो शब्द प्यार से तो बोल लो। इसका मतलब अब आप साफ सुथरे शब्दों में ये समझ लो कि आत्मा अंदर से कितनी खाली है, जो वो हर जगह से प्रेम ढूंढ रही है। लोगों से प्रेम नहीं मिलता तो जानवरों से प्रेम करते हैं, और फिर उनसे बड़े खुश होते हैं उनको रख के, क्योंकि उनसे कम से कम थोड़ा रेस्पॉन्स तो सही मिलता है। उनसे वो उल्टा रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, उल्टा नहीं मिलता। तो आप समझ रहे हैं। तो अब आज के बाद किसी से चाहिए आपको प्रेम शिव बाबा से, है भाई? बाबा के साथ हाँ जी। और क्या क्या इनके पीछे लगे हम, यही रह जाना सब। तो क्या कह रहे हैं, उल्लंघन नहीं करना। तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। हमारी दुनिया बदल रहे हैं, ठीक है ना। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूढ़ पलीति को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाबा कहते हैं अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। ठीक है, देखा ना कैसी लगन होती है वो। तो बाबा ने कहा, वही तो मैं आपको बताती हूँ कि वो माताओं बहनों में जो पहले वाली चीज थी वो अभी नहीं दिखाई दे रही, किसी में भी नहीं दिखाई दे रही ऐसी कि जो कहा जाए कि हाँ है वो चीज आप में। जो बाबा ने ये बात कही ना, इसीलिए कही कि जितना प्रेम पति से होता है, जितना प्रेम बच्चों से होता है, क्या इतना प्रेम तुम मुझसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो तभी तो उस हिसाब से फिर वातावरण रहता है। इसका मतलब परमात्मा से सच्चा प्रेम की जरूरत है। अगर घर में सभी से प्रेम चाहिए तो, अगर सबसे प्रेम चाहिए ना, सबसे सम्मान चाहिए, तो बाबा को जितना सम्मान देंगे वापस आपके पास आता जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना दो, मन में किसी के लिए भी घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना अपना पाठ बजाए। तुम जानते हो अभी यह जन्म भविष्य के जन्म से भी उच्च है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सतयुग में दैवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी से क्या मिलता है? इन बातों को नया कोई समझ न सके। आते तो बहुत है, परंतु जिनको निश्चय नहीं वो ठहर न सके। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु पढ़ाने वाले में निश्चय है आपको? क्या कोई साधु महात्मा आपको कह देगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? कौन कहेगा? कौन कह रहा है आपको? थोड़ा ना इस बात की ना डेप्थ में जाओ। किसी को इस बात से क्या मतलब कि आपकी लाइफ सुकून से रहे? कोई साधु महात्मा, कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, किसी को मतलब नहीं है। दुखी हो तो ठीक है, सुखी हो तो भी ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबा को हर वक्त आपसे मतलब है। तो निस्वार्थ प्रेम एक परमात्मा से ही मिलता है। उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या समझोगे आप? बताओ क्या समझोगे फिर आप? जो आपसे हर कीमत पे बिना किसी स्वार्थ के आपको पूरा आपका केयर टेकर बना हुआ है, उसकी फीलिंग्स को समझो। आपको अपनी ममता दिखाई देती है, भगवान की ममता नहीं दिखाई देती अपने प्रति। कितना आपको प्यार करता है, ठीक है। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि आते हैं तो अलाउ किया जाता है। कहाँ तीर लग जाए, बेचारों का कल्याण हो जाए। जैसे कईयों को लगता है भाई इनको कैसे आप आगे ला रहे हैं, ये तो बहुत अपवित्र हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जिससे क्या पता कल्याण हो जाए। ठीक है, एक पता नहीं कितनों का कल्याण कर दे आत्मा, कुछ पता थोड़ी है किसको किस बात से कल्याण हो जाए और वो सेवा का माध्यम बन जाए। ईश्वरीय कुल का है वह आसुरी कुल का, प्रीत लगती है वह नहीं, आते यहाँ बहुत है, ठीक हो जाती है, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। खराब संग आपको डुबो देगा हर कीमत पे। तो जरूरी ये है कि आप अपना संग देख लें, आपका कैसे लोगों के साथ में संग है, कैसे लोगों से आपकी बोलचाल है, कैसे आपके कॉन्टेक्ट्स हैं। कल बताया था ना, जो सफल व्यक्ति होगा बहुत गिने चुने लोग होंगे उसके दोस्त, और जो कुछ नहीं होगा वो सबसे दोस्ती करेगा। ठीक है, तो आप देख लो, दोस्ती यहाँ एक कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बात यहाँ पर है समझने की। आपकी बुद्धि कितनी भटकी हुई है देखो।
जो आप सबसे संबंध अपना रखना चाहते हैं, और जो मनुष्य बिजी रहता है, जो कुछ अपने जीवन में कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो कम से कम लोगों से बात करना पसंद करता है। इसका मतलब ये नहीं वो एटीट्यूड है, इसका मतलब ये कि उसके पास फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं। वो योगी आत्मा होती है बहुत ऐसी, ऐसे नहीं बाहर वाली। वो बाबा के बच्चे भी बहुत हैं कि जो सारा दिन इस ज्ञान के चिंतन में ही रहते हैं। वो बात भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से बात नहीं करते, लेकिन उनकी बातें गिनी चुनी होती हैं। तभी तो शब्दों में ताकत आ जाती है। शब्दों में ताकत आने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि जिसके जितने कम शब्द निकलेंगे मुख से, उतना ही जमा होता जाएगा। मौन में ताकत होती है, ठीक है। तो क्या कहा, ठीक हो जाते हैं। लिखते हैं हमने हार खा ली, फिर भिखारी बन जाते हैं। लेकिन अगर ना बताएं तो कैसे वृद्धि हो, ना बताएं तो और वृद्धि हो जाएगी। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है बाबा के साथ। हाँ, तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा? देखो, अब आप वैसे तो क्या ही विकर्म करोगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको नोट करना है। ठीक है, जैसे बहुत छोटी सी बात ले लूं, बहुत छोटी सी है, लेकिन ये आपको पाप का भागी बना देगी, बद्दुआ का भागी बना देगी। जैसे आप बात बात में 2-4 बार ऐसी कह दो, तू तो पागल है। किसी को भी कह दो, बच्चे को कह दो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कह दे। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत खराब इफेक्ट लेके चल रही है ये अपने पीछे। बच्चे को कह दो, तू तो नालायक ही पैदा हुआ है, तूने तो मेरा नाम ही डुबो दिया। या आप आपस में हस्बैंड वाइफ का हो जाए कि तुम्हारे साथ तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। बहुत छोटी सी है, हंसी मजाक में भी टाली जा सकती है, लेकिन नहीं टालते लोग हंसी मजाक में। उसको क्या ले लेते हैं? दिल में ले लेते हैं। तो बद्दुआ, इस बद्दुआ से बचो। आपको सारा दिन ये चेक करते रहना कि मेरे बाबा के तो कर्मेंद्रिय, मुख भी तो कर्मेंद्रियों में ही आता है, तो मेरी इस कर्मेंद्री से कुछ गलत तो नहीं निकला। इन्होंने तो कुछ गलत नहीं सुना, कानून ये तो कर्मेंद्रिय है। सपोज आपने सुन भी लिया, आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहा था, फिर भी इधर से सुन के इधर से निकाल दो, मत रखो। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर ये अंदर चली गई ना बात, तो फिर वो बद्दुआ के रूप में आएगी बाहर। तो बेहतर यही है कि तुरंत ही निकाल दो। दोनों का नुकसान होगा, है तो वो भी आपका फैमिली मेंबर ही। जैसे माँ का जब बच्चा दिल दुखा देता है, तो माँ चाहती तो नहीं है उसको बद्दुआ देना, लेकिन जब दिल दुखता है तो बद्दुआ ऑटोमेटिकली निकलती है। और जब वो माँ दुखी होती है और दोनों ही दुखी होते हैं, फिर तो कंक्लूजन क्या निकला? कुछ भी नहीं। तो फायदा क्या करना है कि हमें अपने शब्दों पे, अपनी कर्मेंद्रियों पे पूरा पूरा ध्यान देना है कि चाहते हुए भी आपका अपने ऊपर कंट्रोल, ना चाहते हुए कंट्रोल रखना है आपको। कुछ कानों में आपके गलत चला ना जाए। अगर ये गलत चला गया तो कुछ का कुछ निकलेगा, फिर वो अंदर जाएगा फिर सीधा, और पाप कर्म का आपको क्या बना देगा? बहुत छोटा सा है, सुई के छेद बराबर है, लेकिन धीरे धीरे करके बड़ा कर देगा पाप कर्म को। ठीक है, हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एक युगल का, कि उनका आपस में कुछ झगड़ा हो गया था, तो बस ऐसे ही कह देते हैं जैसे आपस में, पता नहीं क्या, मेरे को तो भूल भी गई कि हाँ तेरे साथ तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं क्या कह दिया था। वो बहन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, आज भी वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत छोटी सी बात है। अब सोचो उस आत्मा ने जिसने कहा, वो कितना उसे बद्दुआ मिली होगी अंदर ही अंदर। वो चाह नहीं रही होगी पत्नी देना, वो ऑटोमेटिकली, जैसे फिल्टर होता है ना, ऑटोमेटिकली गंदा पानी निकालता है, वो अपने आप जा रही है। तो हमें ज्ञान मिल गया ना, तो ज्ञान का मतलब है समझ। आपको हर बात की समझ मिल गई है, तो आप कोई भी कर्म ऐसा ना करें जो आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाए। अब आप दूसरा कोई दुनिया वाला पाप थोड़ी करेंगे। अब आप ये छोटी छोटी चीजों में हार जाते हो। बस छोटी छोटी बातों में जरा सी कोई बात हो जाती है, उसी में एक दूसरे से बोलेंगे निकलेंगे, ये नहीं बोलते तो मैं क्यों बोलूं, तो अहंकार टकरा रहा है फिर आपस में, और हो गए संबंध खराब। ठीक है, तो किस पे ध्यान देंगे फिर? कैसे काम पूरा नियंत्रण।
हाँ, अपने पे नियंत्रण रखना है, आपका कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। ये आंखें मेरी कहाँ जा रही है, ठीक है। और अगर फिर भी बुद्धि में खराब आ रहा है ना, तो चमाट लगाओ खुद को। इससे पहले कि भगवान आपको मारे, जैसे माँ मार देती है ना अचानक बच्चे को, अगर उसकी कोई गलती देखती है तो पीछे से आके थप्पड़ मार देती है। हाँ रख लो ना रोज का। हाँ, तो आपको खुद को चमाट खुद ही मारनी, ठीक है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे बताना चाहिए ना, बाबा कह रहे कि बताओ मेरे को, ऐसे नहीं तो तुमसे पाप होता रहेगा। बाबा के बने हो तो चलन भी तो ऐसे ही रखो, बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है, वह बाप को पता नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, रूटीन उनको बताने से उल्टा बच जाओगे। क्या करते हो आप सुबह से शाम, ठीक है। कहाँ कहाँ आपकी बुद्धि जाती है सुबह से लेकर रात तक? कितनी बार आप घर में एक ही आत्मा पे बुद्धि अपनी लेके जाते हैं? अगर ये 10 बार भी जा रही है ना, तो 10 ही चमाट खुद को लगा दो, क्योंकि उससे फायदा आपका कुछ होना है नहीं, और वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है। अभी यहाँ से ऐसा लगेगा जैसे मैं कितनी थक गई, क्योंकि सारी एनर्जी तो उसको जा रही है। ठीक है। तो चलो ऐसे ही कर लो, 10 बार उस आत्मा के प्रति बुद्धि भटकती है, 5 बार कर लो। कल सिखाया था ना आपको। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसको छोड़ते जाओ। एकदम छोड़ने की किसी भी चीज को कोशिश ना करें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर लें। उसको सेवा में परिवर्तित करते कर सकते तो करें, कर सकते तो करें, आप में ताकत होनी चाहिए। क्योंकि बुद्धि भटकना माना ही कि हमें कुछ देना है। तो मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, वह तो सब पैसे आदि काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसीलिए उनका नाम वाला है। बरोबर गांधी ने कांग्रेस का राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। बाप फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहे। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले को याद करो, क्योंकि तुमको वहां जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, इसलिए याद करो। जहाँ जाते हैं ना उसको याद कर लिया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर एकदम से जाना पड़ जाएगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। अच्छा, मेरे को जो संकल्प आ रहा था वो योग कराने का, तो किसी दिन सबको बुलाते हैं, और जिस आत्मा का बिल्कुल भी योग नहीं लगता उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। वही वाला यहाँ पर लिटा के कराएंगे। जो मेंटल हॉस्पिटल में जो रिजल्ट उसका निकलता था ना, वो लिटा के ही निकलता है। सबको करो, अंदर से बोलते हैं, सबको वो तो अंदर से जो होगा होता रहेगा, लेकिन कोई एक आत्मा जिसका बुद्धि योग बिल्कुल भी ना लगता हो, उसको लगाया जाएगा सामने। आप करेंगे? रख दें फिर आपका नाम, क्योंकि फिर सबको मैसेज छुड़वाऊंगी ना मैं, भिजवाऊंगी। फिर आपको लिटाया जाएगा, यहाँ पर शवासन होता है, वो मैं बताती जाऊंगी। वो एक बंदे को और बिठाऊंगी, कुछ है प्रोसेस। एक बंदा आपके पास बैठेगा, जैसे जब डेथ हो जाती है तो पास में बैठते हैं ना सिराने, तो धीरे धीरे करके शरीर से कॉन्शियसनेस निकालेंगे। बहुत हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेंटल हॉस्पिटल में तो 6 साल में गई थी, मतलब सिखाने के लिए। वहाँ पर जो योगा सेंटर था, वहाँ तो किसी को ज्ञान से कोई मतलब नहीं। जब डॉक्टर्स के ऊपर, जब पेशेंट्स के ऊपर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती थी ना, तो हमारे पास भेज देते थे कि भाई इनका आप ही कुछ करो अब। तो वहाँ पर हमें एक बेड मिला हुआ था, हम उस पर लिटा के उनको शवासन कराते थे। तो बहुत लोग ठीक हुए उससे, जो मेंटली पूरी तरह डिसेबल थे, ठीक है। और बहुत बाबा के बन गए। वहाँ की जो एमडी है वो भी बाबा की बच्ची है। अब तो पता नहीं क्या होगा, बहुत पुरानी बात है। तो ठीक है, फिर शवासन वाला फिर ग्रुप में मैसेज डाल देंगे ना हम कि भाई इस तरह से योग कराया जाएगा, तो आप सभी इसका पूरा लाभ उठाएं। सभी करेंगे साथ साथ, तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन एक को तो टारगेट करना पड़ेगा ना। कोई नहीं होगा तो मेरा नाम कर दो। नहीं, कोई कैसे नहीं होगा, सब इंटरेस्टेड है। नहीं लगता। हाँ,
ठीक है, चलो तो फिर आपका ही पक्का कर देते हैं। 15 तारीख या 16 तारीख तक। अच्छा, आज कितनी तारीख? आज तो 9 है। हाँ ठीक है। पहले हाँ। अच्छा, उससे पहले हाँ, ये जा रही है। मैं जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं। 2-3 तो दिन बाद ही करना। हैं? 2-3 दिन बाद ही करना, हम भी जा रहे हैं। अच्छा, कहीं जा रहे हैं? 2 दिन के लिए। अच्छा, 2 दिन के लिए तो ठीक है। फिर एक काम करते हैं, 20 के बाद कर लेते हैं, ठीक है? पंद्रह के बाद। हाँ, मतलब फिर वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, है ना? 20 के बाद कर ले। चलो ठीक है। तो देखें तो सही आत्मा कैसे, बहुत आपको ना बहुत मजा आएगा। आपका ना डर खत्म हो जाएगा मरने से। सबसे अच्छी बात ये है, जब इंसान का डर खत्म हो जाए ना, तो उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो हार्ट फेल हो जाता है इसी बात से कि हमें मरना पड़ेगा। वो फिल्म है ना, कौन सी, स्वर्ग मेरी की सीट खाली है, तो सब पे जाते हैं नारद जी, कोई भी तैयार नहीं। तो ठीक है, प्रोसेस में लाएंगे उसको भी। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। मरने के बाद तो प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है बताओ, शरीर तो गया, ले जाएंगे शमशान घाट चलाने। जो प्रैक्टिस करनी है वो मरने की तैयार। जीते जी, क्योंकि बाबा कहते हैं मरने का योग है। मेरी सोचो शवासन हो रहा है। ये बाबा कहते हैं ना, ये मरने का योग है, ठीक है? ऐसे थोड़ी कोई मरता है, बुद्धि को ले जाया जाता है। फिर आपकी बुद्धि हमारे हाथ में होगी, जो बोल रहा है। वो शवासन करती है, वो करती जाती है। तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन अभी बाबा के सामने जब बैठ के करते हैं ना, तो वो अलग एहसास होता है। हाँ। हाँ। यहाँ पर हम रहते तो शरीर में, वास्तव में शवासन का अर्थ होता है जो आत्मा की तीनों शक्तियां हैं वो पूरी तरह से ऊपर चली जाती है। मनुष्य थोड़ी मरता है, ऐसे नहीं कि कोई, आत्मा तो यही रहती है, लेकिन उसकी पावर सब ऊपर चली जाती है, ठीक है? जैसे कि कई बार क्या होता है, आप कहीं बैठे होते हैं और आपसे कोई कुछ बात कर रहा होता है, तो आप कहते हैं मैंने सुना नहीं। वो कहीं और, आप फिजिकली यहाँ होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप फिजिकली यहीं रहेंगे लेकिन मेंटली हमारे साथ रहेंगे। वो कहाँ पर? परम धाम, ठीक है? तो एक एक का कराएंगे, सब चीजें बेहतर होंगी फिर आपकी। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, परम धाम में रहने वाले को याद करो, क्योंकि तुमको जाना है वहां पर, इसलिए याद करो। अब ड्रामा पूरा हो रहा है, ड्रामा को कोई जानता ही नहीं है ना, कोई की मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं, क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का अर्थ ही नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अब सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां हप कर लेती है, यहाँ भी मरते हैं तो चींटियां लेकर हप कर लेती हैं सारा। माया बड़ी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते तो समझा जाता है स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। कृष्णपुरी में नहीं जा सकते, कुछ भी वैल्यू नहीं है। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो ना, हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं, हीरे तुल्य बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी, ठीक है? जहाँ पर 4 बर्तन है बजेंगे जरूर। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी जोर से बजाएं। बजेंगे तो जरूर, ऐसा हो नहीं सकता कि शांत रहे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आवाज कितनी करें आप, मतलब समझ गए? संबंधों में कैसे रहते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा बोल रहे बच्चे, परंतु बच्चों को बाप से इतना लव नहीं है, इसीलिए सोचते हैं। बाबा ने कहा, हाँ बाबा बात कर रहे थे हंस और बगुले की। बाबा ने कहा तो खिटपिट जरूर चलेगी, यहाँ तो बगुले से किनारा होता है, मूत पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो। परंतु बच्चों का बाप से इतना लव नहीं है, इसीलिए सोचते हैं पेट कहाँ से भरेगा, बुढ़ापे में कौन खिलाएगा, अगर अभी बहू के हाथ का नहीं खाएंगे तो। ऐसे सोचते हैं सोचने वाले। अब उल्टा इसका क्यों नहीं सोच लेते कि बाबा मैं खिलाऊंगी सबको बुढ़ापे में, मैं बुढ़ापे में भी सेवा करूं, बाबा मुझे इतनी शक्ति देना। बात खत्म।
ठीक है, हर बात में क्यों ना आप अच्छाई ढूंढ लो, मैं क्यों किसी से सेवा लूं। बात साफ ये है कि मुझे किसी से सेवा ना लेनी पड़े, मेरा शरीर चलते फिरते ही छूट जाए। जो लोग घूमते फिरते चलते फिरते शरीर छोड़ देते हैं बड़ा अच्छा माना जाता है, जो लोग ऑन बेड होते हैं ना उनका बड़ा खराब माना जाता है। ठीक है, तो आज से ये प्रण ले ले कि बाबा मुझे किसी से सेवा ना लेनी पड़े, उल्टा मैं सबकी सेवा करूं, मुझे इतनी शक्ति देना। बात ही खत्म, फिर ये कुछ कहने सुनने की कि मैं कैसे खाऊं वैसे खाऊं। जब तक मेरा शरीर है मैं सबको खिलाऊं। ठीक है, तो अरे भी लोग कहाँ से खाते हैं, आजकल तो कफनी पहन ले मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पांव पड़ते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के पास, जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा। बहुत इजी है, ये दुनिया ही ऐसी है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए ये दुनिया जल्दी खलास हो, स्वर्ग में जाए। ठीक है, परंतु लायक भी बने ना, पद भी पाना है, वहां भी पोजीशन का फर्क रहता है, पढ़ाने वाला एक ही है। कोई राजा रानी, कोई नौकर जाकर, कोई साहूकार रहेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, इसीलिए बाबा कहते हैं। हाँ जी बताओ क्या कहते हो, क्या कहते होंगे बाबा। राजधानी स्थापन हो रही है इसीलिए बाबा कहते हैं। हाँ जी, और बताओ कमलेश्वर, पॉइंट को पकड़ो, बताओ। मुरली तो सुने होंगे, वेरी गुड। भटकाओ मत। हाँ जी, कुछ बताएंगे। बाबा कहते हैं सदगुरु को धारण करो। हाँ जी सुनीता बहन, बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है इसीलिए खबरदार रहो। ठीक है, क्या रहो, हाँ खबरदार रहो। विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। ठीक है, विनाश का समय है, आपकी पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए, यानी परिवार में, समाज में, दुनिया में रह के बुद्धि ऊपर में लटकी रहे, तो आपको टचिंग देगा बाबा कि अब कुछ होने वाला है। ठीक है, अपने आप बताएगा, जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है ना, तो बाबा बताते हैं बाबा को और चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, अर्थात सबको रास्ता दिखाने वाले। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करो, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। खिवैया हमारी नैया को पार ले जाते, एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, अर्थात स्वर्ग। ठीक है, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। कितनी सुंदर बात है, उसके पाठ से परेशान नहीं होना है कि इसके ऐसे क्यों है। मैंने आपको बताया था ना, मूवी देखते हैं, किसी को कैसा पार्ट मिला है, आप जा करके जिसने मूवी बनाई है उससे लड़ेंगे क्या कि भाई तुमने इसे ये पार्ट क्यों दिया, तो रील है। तो आप घर में जितनी भी आत्माएं हैं उसमें से किसी के भी पार्ट से घृणा नहीं करें, और जो भी आपसे कोई जुड़ी है उससे भी ना करें, क्योंकि ये पार्ट रील भरी हुई है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता सिवाय त्याग और तपस्या के। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, इसका मतलब कर्मेंद्रियों को पूरा। कोई भी छोटी मोटी भी बात ऐसी ना निकल जाए आपके मुंह से जो दूसरे का दिल दुखा दे। कहेंगे तो नहीं लोग, लेकिन बहुत हर्ट कर जाते हैं। हाँ, दूसरी पॉइंट है, बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है, विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है, श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से अपनी। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम तो खराब हो मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठो, ऐसे थोड़ी होता है।
आपको खुद अपनी संभाल करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे भी करें, आप जाने। आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि जो आपको समझ नहीं है। जैसे कई लोग कह देते हैं ये बैठे थे साथ में तो क्या करें, इतना तो करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं होता। आप बचना नहीं चाहते इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आप बचना चाहेंगे तो आप बच के निकल आएंगे। किसी का बुरा भी नहीं बनना है आपको, क्योंकि परिवार है आपका। आप पता नहीं कितनी आत्माओं से जुड़े हैं, और अगर हो सकता है आपको देख करके कोई ज्ञान में चलने वाला हो और वो इसी बात से आपके प्रभावित हो जाए। ठीक है, लेकिन बात तरीके से करनी होती है स्वयं को बचाने के लिए। ठीक है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये प्रैक्टिकल में करो तब बात बनेगी। तो फिर क्या कहा, बाबा ने कहा पूरा पोता मिल देना है विनाश काले, पूरा प्रीत बुद्धि बनना है श्रीमत पर, अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से पूरी संभाल करनी, बह नहीं जाना उसमें। अब जैसे प्रैक्टिकल बात बताती हूँ 2 मिनट की। अभी सारा परिवार इकट्ठा हुआ था और सभी को एक ही बात से समस्या थी। आप समझ रहे हैं? वो कौन? ब्रह्मा कुमारियां। और जबकि दीदी बैठी है उसी ड्रेस में, लेकिन क्या किया दीदी ने जानते हैं? उनको पूरा महत्व दिया। उनको कहा आपको जैसी पूजा पाठ करनी है, जो करना है आप अच्छे से करिए, मैं हर चीज में इन्वॉल्व होंगी। आप बड़े हैं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो थोड़ा सा उनको लगा कि अच्छा ये भी करते हैं सनातन धर्म का। वो अपना सनातन धर्म बता रहे थे। तो आप समझ रहे हैं, अब इतने सारे लोग जब एक ही तरह की बात करें, अब ऐसे में कोई आत्मा कैसे अपने को बचाए? वो स्वयं में ताकत होती है तो वो बच जाती है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको जब परिवार के बीच बैठते हैं तो अपनी ताकत से अपनी संभाल करनी है और सामने वाली आत्मा को पूरा सम्मान देना। ठीक है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो वहां जाती है, इनका तो ये नहीं होता वो नहीं होता। सब करना है, जैसे भी घर में जैसे भी आपकी रस्म रिवाज है। क्यों भाई जी? ठीक है, परिवार को चलाते हैं ना तो ये भी सेवा हो जाती है। लोगों को लगता है अच्छा ये तो अच्छी बात है, ये भी सुनते हैं इन चीजों को। नहीं चलता। हाँ, तो वरदान दिया बाबा ने, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। देखो वही बात आ गई, सूक्ष्म पाप जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। वो कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म पाप होते हैं ना, वो व्यर्थ सोचने और व्यर्थ बोलने से होते हैं। ये 2 बहुत खतरनाक चीज है जो आपको खोखला कर देंगे। अच्छा, इन दोनों का ही आपको पता नहीं चलता है। अब आप सोचे जा रहे हो किसी आत्मा के लिए व्यर्थ में, मैंने आपको बताया ना कि वो जो आत्मा आपके घर में है, चाहे बच्चे के रूप में, वो तो हिसाब पूरा कर रही है। आप व्यर्थ में सोच रहे हो कि ये आत्मा का मेरे साथ ऐसा क्यों है। सूक्ष्म में पाप बना रहे हो, भले आप कुछ नहीं कह रहे, व्यर्थ सोच तो पाप बन जाए। ठीक है, तो ध्यान देना। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए, इसीलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती बुराई को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ मिलाते हो तो यह भी पाप के भागी बनते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी के साथ बैठने की जरूरत ही क्या है, और अगर बैठ भी तो चुप रहो। आप कह दो मेरी इस बारे में कोई राय नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ इस बारे में जानती नहीं हूँ। हाँ मिलाने की जरूरत ही क्या है, जाने अनजाने में तो हाँ क्यों? हाँ नहीं, जैसे बहुत इंटरेस्ट आता है कईयों को बातों में ना, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात क्या है, मेरे को तो बचना है बस खुद को। अब ना समय नहीं है, इसीलिए हर हाल में अपना बचाव जितना कर सकते हो कर लो। ठीक है, जितना कर सकते हो कर लो। और 2 बात मैंने आपको बता दी, व्यर्थ सोचना और व्यर्थ, इन 2 से ज्यादा। बाबा ने कहा हाँ में हाँ मिलाते हो तो पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं।
इसीलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। कर्म फिलॉसफी को जानकर, ठीक है, इससे मुक्त बनना है। किसी भी तरह से बताया ना, अपने हाथ मैले नहीं करने हैं, ठीक है। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।